घटना के बारे में मैं ये कहूँगा, जैसे योगी जी बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो, किराया मैं दे दूंगा, उनके साथ वही होना चाहिए। ये ज़्यादा तानाशाह कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे भी हो रहा है तानाशाह। तो एक एमएलए हमारे यहाँ अलवर जिले में मुस्लिम जीती हुई है, वो कर रही है तानाशाह। वो तो वहाँ तो अपने आप ही होना है, वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही मिनी पाकिस्तान है। जैसे उत्तर प्रदेश में शामली डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है, कैराना मिनी पाकिस्तान है, जहाँ से वहीदा नाइद, क्या नाम है उसका, नाइद का, जिसकी योगी ने जिसकी मतलब चोरी की गाड़ियां पकड़ी और उसको जेल में रखा, वो तो एक अपने कौम के वोटों से जीतता है, नहीं तो वो वैसे नहीं जीतता। तो वही हालत वहाँ पे पैदा हुए पड़े हैं जिला मेवात में, जो वहाँ जिन्होंने दंगा किया है, पत्थरबाजी की है धोखे से, तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जो गिरफ्तार हुए उनकी संपत्ति को हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि नुकसान पहुंचाए भारी से भारी, उनको जब्त करे। और इनका जो तानाशाह है ये एक दिन निकल के आए और हमको महसूस हो कि ये हिंदुस्तान है, इसमें हिंदुत्व है, तब हमें मजा आएगा। तो कह रहे हैं यहाँ तो जातिवाद है हिंदुओं में, तो क्या जातिवाद है? हिंदू क्या जाति? मेरे गांव में 5 घर मुसलमान के हैं, हम उनको हाथों पे रखते हैं ना, और हमको कोई रख के दिखाए नहीं ऐसे हाथों पे। जिस मुस्लिम के गांव में 5 घर हिंदू के, वो रोते ही हैं। क्यों नहीं रखते बताइए? कौन? मुस्लिम। वो क्यों रखेंगे? वो तो गाय काटते हैं, गाय हमारी माता है, वो तो गाय काटते हैं, वो क्यों रखते हैं? वो तो वैसे ही चिढ़ते हैं हमसे, गौमांस खाते हैं, वो हमारा धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी ऐसी भी हुई है। तो वो तो कह रहे हैं हिंदू तो भाईचारा बना के रहता है। हिंदू कैसे भाईचारा बना के रहता है? मैं आपकी बात समझा नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहो? कह रहे हिंदू जो है वो तो भाईचारे से रहता है। हाँ, तो हिंदू तो भाईचारे से रहता है, लेकिन मुस्लिम नहीं रहने देते ना। ये दंगा करते हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं, और ये आपस में हिंदुओं को भड़का के हिंदुओं में भी झगड़ा करवा देते हैं। इनके घरों में हथियार हैं, और गोला बारूद हैं। इनकी मस्जिदों में यही क्लास चलाई जाती है कि हमें कैसे इनको फोड़ना है, कैसे इनको मारना है, कैसे इनको भगाना है, कैसे इनके धर्म को ख़त्म करना है। इनका सिस्टम ही यही है। और इनको करना क्या है? इनके 12 लड़के पैदा हैं, 15 OLX ये कर रहे हैं। एक दिन मेरे गांव में पकड़े 2, नई क्रेटा गाड़ी थी उनके पास, OLX कर रहे थे। 2 पुलिस वाले आए, जयपुर से गाड़ी लग रही थी, और उन्होंने पकड़ा था उनको सिगरेट लेते हुए दुकान पे दबोचा। अच्छा, जो बात आ रही है आज के समय में, जो बात चल रही है कि जाट हिंदू नहीं है, क्यों नहीं है जाट हिंदू? हम जाट हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, हमारा धर्म सनातन है, और हिंदू हैं, और हिंदुत्व है हमारे अंदर। और हम तो मुस्लिमों को भी नहीं छेड़ते हैं, हम इनसे कभी गलत बात, इनके धर्म के बारे में भी गलत नहीं बोलते। यही हमेशा करते हैं, हमारे धर्म के बारे में टिप्पणी, वैसे अपशब्द। अब इनका एक MLA होने पे हमारा गोविंदगढ़ का एक प्रधान, जिसके साथ में ऐसे खिलवाड़ कर दिया जैसे हम कुत्ते को भगा देते हैं घर से, तो ये तानाशाही राज है ना। वो भी तो जाट ही है, फिर इनके यही दर्द नहीं होता तो ये ऐसा क्यों करते? ये भी तो समझो आप। एक वो प्रधान अपनी ईमानदारी से जीता है, अपना ईमानदारी से बनाए, उसको बात तो ये आती कि जाट और मुस्लिम का भाईचारा बना हुआ है आज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहा है तो कहने दो, इस बात से क्या मतलब है? हम तो नहीं कह रहे हम जाट हैं, हम तो हिंदू हैं, हमारा तो इनसे कोई भाईचारा नहीं है, हमारा इनसे कोई भाईचारा नहीं है, कोई लिंक नहीं है। हमारी तरफ से सरकार इनको कोई भी नुकसान करे, हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते। और हम तो ये सरकार से हमारी गुजारिश है, इनको इतना सख्त किया जाए, इनके ऊपर इतना सख्त कानून लाया जाए, जिससे कि ये समझे किसी की बहन बेटी, किसी के क्या, वो इनको समझ में आए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। क्या नाम होगा वैसे आपका? सीताराम नाम। सीताराम जी, आपको क्या लगता है जो हिंसा हुई उसके बाद कह रहे जाट हिंदू नहीं है? जाट हिंदू नहीं है, जाट तो हिंदू ही है। हिंदू कब नहीं थे जाट? हिंदू पहले जाट थे, आज भी हिंदू ही है। ये तो मुसलमान तो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, शरीयत कानून चाहिए इनको, शरीयत खुद का, कुरान के हिसाब से कानून चाहिए। इनका कुरान का कानून कौन चलने देगा भाई? हिंदुस्तान में संविधान बना है, संविधान के हिसाब से कानून मानो। कानून क्यों नहीं मानते ये तो ये कहते हैं हमारा शरीयत का कानून चाहिए। शरीयत का कानून चलाओ तो पाकिस्तान जाओ, वहाँ चल रहा है शरीयत का कानून, यहाँ क्यों चला रहे हैं शरीयत कानून को? इतना ही कहूँ, इतना ही है। जैसे लेकिन आज तो डिवाइड एंड रूल चल रहा है, भेदभाव हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, कह रहे हैं अलग हो जाओ, जाट अलग हो जाओ, गुजर अलग हो जाओ, राजपूत अलग हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं जाट, हाँ
ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व है, सनातन धर्म में एक, बस यही कहूँगा, इतना ही कहूँगा मैं तो। डिवाइड एंड रूल की बात लगातार होती रहती है कि वही जो चलता रहता है, राजनीति भी इस पर होती रहती है, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, आप जब देखेंगे इतिहास, अगर आप अपना देखेंगे तो क्या उस इतिहास को आज का जाट भूल गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। जाट कौम मार्शल कौम है, जो हमेशा से, मैंने पहले भी कहा था, ये गरीबों का, असहाय का, सबका साथ देने वाली है। और जाट कौम जय श्री राम भी कहती है, जय भीम भी कहती है, बुद्धाय नमे भी कहती है, जय जिनेंद्र भी कहती है, करणी माता भी कहती है। सबका साथ देने वाली कौम है वो किसी से पीछे हटने वाली नहीं है। मैं बार बार वही कहूँगा, जाट सबके साथ चलने वाला है। और वो सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगाने के साथ सभी धर्मों के जो भी तीर्थंकर हुए हैं, उनके अनुयायी हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन सबका साथ लेकर के चलने वाली जाट कौम है। और वो किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाली नहीं है। जाट इस बार मुस्लिम के साथ हो गए, भाईचारा बनाने लगे। नहीं, भाईचारा हमारी, मैं पहले भी बोला था कि हमारी ठेकेदारी है इस चीज़ की कि हम ही बनाए वो भाईचारा। वो भाईचारे से रहे, हमने तो उन पर पत्थर नहीं फेंके आज तक। पत्थर तो वो फेंक रहे हैं ना। अगर वो पहल करेंगे तो हम पिटेंगे थोड़ी, हम उनको साथ उनका इलाज करेंगे। और वो चुप शांति से रहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। देश में रहना है तो शांति से रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहना है तो फिर पाकिस्तान में जाओ, वहाँ पत्थर फेंको, वहाँ हो रहा है, डेली के काम होते हैं, वहाँ चले जाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? शांति व्यवस्था बनेगी क्या, या शांति से रहेंगे क्या? नहीं लगता। जो पिछली घटनाओं को अगर हम देखें देश में जो हो रही है, उससे तो नहीं लगता कि ये लोग शांति चाह रहे हैं। इनको तो फिर योगी जैसा इलाज ही करना पड़ेगा, तभी रहेंगे ये। उससे तो पहले योगी जी ही इलाज कर सकते हैं ना, वो तो कर ही रहे हैं ना। आप बताओ कहीं कभी रही है तो? यूपी में एक दिन करते अगले दिन इलाज हो जाता है, तो यही होगा। तो क्या यही इलाज है? मतलब देखो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो वो है कि इनका इलाज वही है एक मात्र, योगी जी जो करते आ रहे हैं। और वो उसी के बाद ही अशांति पकड़ेंगे। रिंकू है जी। रिंकू रिंकू जी, आप युवा हैं, युवा क्या सोचता है उस हिंसा के बारे में, और उस हिंसा के बाद जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, जातिवाद शुरू हो चुका है कि जाटों को इस लड़ाई में आगे नहीं आना चाहिए, जहां बात चल रही है कि सब एक हो जाएं, कुछ एक्शन हो, कुछ सरकार से मांग की जाए, तो कह रहे कि आपको मांग भी नहीं करनी, आपको पीछे हट जाना चाहिए। जी, पहली बात तो ये है कि हम जाट हैं, लेकिन उससे पहले हम हिंदू हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तो जाट तो हैं लेकिन हिंदू हैं, और हम मेवात के सभी जितने भी हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनका साथ हैं हम। हरियाणा के जाट चाहे कुछ भी कहें कि भाई हम उनके साथ नहीं हैं, कुछ भी कहें, लेकिन हम उनके साथ हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, उनके साथ हैं। तो मतलब क्या लगता है, एकता में भी जब बात आती है, जब एक हो रहे हैं, तो उसमें जातिवाद, डिवाइड एंड रूल क्यों किया जा रहा है? क्या वजह रही है? मतलब अब वजह तो बहुत सारी हैं, अब कौन कौन सी वजह बताए, तो बनी हुई है पहले से ही। जातिवाद तो हर हिंदू में तो है ही जातिवाद, अब क्या बताएं अब उनको। अच्छा, मतलब डिवाइड एंड रूल करो, एकता को तोड़ दो, मतलब ये सब। अभी एकता होएगी, हिंदू जागेगा, धीरे धीरे जागेगा, लेकिन जब तक ऐसे ही एक आध और कांड ना होंगे, जब तक जागेगा नहीं हिंदू। मतलब हिंदू सो रहा है अभी? सो रहा है अभी तो, बहुत ज्यादा सो रहा है। यही तो जाग गया हिंदू? अभी नहीं जागा है, जागेगा धीरे धीरे, जागा है, कुछ तो जागा है अभी। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है, जब कोई हिंसा होती है, कोई पत्थरबाजी होती है, कहीं गोलीबारी होती है, तो उसमें क्या जाति देख के ये सब चीज़ की जाती है कि आप जाट हैं, आप तो हट जाइए? नहीं, उनका तो एक टारगेट है कि यहाँ जो, क्योंकि हमारे यहाँ से 3-4 साल से ये नल्लड़ महादेव की, जो हमारे पांडवों के जो 5 मंदिर हैं, उनकी यात्रा जो निकल रही थी, तो उस पर कोई बजरंग दल का कुछ उसमें वो नहीं है, सर्व समाज की वो थी, हिंदू समाज की थी। उस पर इन्होंने कोई हिंदू में कोई जाट, गुजर, अहीर, कोई ब्राह्मण, बनिया कुछ नहीं देखा उन्होंने सबने हिंदुओं पर प्रहार किया है। जी हाँ, हिंदुओं पे प्रहार हुआ। हाँ। क्या नाम हो गया भैया आपका? नरेंद्र चौधरी। चौधरी जी, आपको क्या लगता है, हिंसा के बाद डिवाइड एंड रूल गलत हो रहा है? गलत। कह रहे आपको साथ नहीं आना चाहिए, पर आप हिंदू नहीं है। क्यों नहीं आए साथ? जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम कैसे सहन करें उसको? कैसे सहें उसको? सहन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन कह रहे जाट तो हिंदू है ही नहीं, वो तो जाट है। कौन कह रहा है? एक तुच्छ नेता है, ये कुछ भी बोल दे, इनसे क्या लेना देना है? अच्छा, कह रहे हैं ओलंपिक में सब आप आगे, मेडल लाने में आप आगे। क्यों रहे पीछे? आगे रहेंगे। आगे रहेंगे जी। क्या लगता है भाईचारा बनेगा? कैसे बनेगा? क्योंकि जाट और मुस्लिम का भाईचारा है। अब वो बना ही नहीं रहे तो कहाँ से बनेगा? वो तो पत्थरबाजी, गोलीबाजी कर रहे हैं।
तो भाईचारा की बात कहाँ से रह गई यहाँ पे? कैसे भाईचारा होगा? वो तो पेश ही नहीं आ रहे भाईचारे किसे। पेश नहीं आ रहे हैं। जी। कह रहे शांति अमन चैन सब कुछ चाहते हैं हम तो। अब क्या शांति चाहते हैं? उन्होंने तो कर दिया, करना था तो अब क्या शांति अमन चाहेंगे वो? क्या नाम हो गया आपका? कैलाश 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 जी, हिंसा हो जाती है मेवात में, क्या इलाज होना चाहिए हिंसा करने वाला? आज ये होना चाहिए सरसों को बावा बदे पहले हो जो मरगा सारा कोई लेना देना नहीं है। बादशाह झोंपड़ा फुग्गा तो मान ले। गरीबी से हिंसा हो रही नहीं, क्यों है? आप बैठ जाएं, आप आपके घर पैसों हुए जब सब बैठ जाएं, कैंटे पैकेट हो लें। बस यही बात है अपनी तो। यही बात है। बस सरसों को भाव बढ़ा दे, सरसों के भाव बढ़ जाएं बस तभी हिंसा शांत हो। आप मिट जाएगी, भुखमरी कम हो जाएगी। वो तो क्या पत्थरबाजी भी कम होगी क्या? अरे पत्थरबाजी से मान कहीं लेने देना, जी की जो जाने भाई ना कुछ लेना देना ना हमको पत्थरबाजी से। पत्थरबाजी करेगो जो पिटेगो।